वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे स्टोरी द हॉर्स एंड द लायन। सो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज अ फार्मर हु हैड एन ओल्ड हॉर्स। एक बार एक किसान के पास एक बूढ़ा घोड़ा था। द फार्मर आस्क्ड हिम टू द फार्मर आस्क्ड द हॉर्स टू लीव हिज हाउस एंड लिव इन सम फॉरेस्ट। अब जो किसान था उसने उसे बोला कि वो उसका घर छोड़े और फिर जंगलों में रहें। द हॉर्स बिकम सैड एंड सेड टू द फार्मर, आई हैव सर्व्ड यू ऑल माई लाइफ विद लॉयल्टी। अब जो घोड़ा था वो उदास हो गया और फिर उसने किसान को बोला, मैंने जीवन भर निष्ठापूर्वक आपकी मतलब सेवा की है। नाउ नाउ दैट आई हैड ग्रोन ओल्ड यू आर आस्किंग मी टू गो अवे। अब उसने बोला कि अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो अब आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। द फार्मर हैड नो आंसर। अब किसान के पास कोई जवाब नहीं था। द फार्मर थॉट फॉर अ मोमेंट एंड रिप्लाइड, ओके, यू कैन स्टे इन माई हाउस प्रोवाइडेड यू गेट मी लायन स्किन। अब किसान के भी पास सब कोई मतलब जवाब नहीं था। उसने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसे एक जवाब दिया, ठीक है, तुम मेरे घर से रह सकते हो, पर अगर तुम मुझे शेर की खाल ला के दो। तो ये था उस किसान का घोड़ा जो कि उसके पास था। और ये जो साइड में आपके पास और ये जो साइड में आपको एक लोमड़ी दिखाई दे रही है, हम जब आगे की कहानी रीड करेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। सो चलो करते हैं हम आगे की स्टोरी रीड। द हॉर्स वॉज perplexed बट ही सेट आउट टू द फॉरेस्ट टू गेट द लायन स्किन। अब यहाँ पर देखो, perplexed का मतलब होता है उलझा हुआ। अब जो घोड़ा था अब वो उलझा हुआ था, पर अब उसे घोड़े की खाल लाने के लिए मतलब कि शेर की खाल लाने के लिए अब तो उसे जंगल जाना ही पड़ना था। ही मेट अ फॉक्स ऑन हिज वे एंड नरेटेड हर द होल स्टोरी। अब उसे लोमड़ी मिली रास्ते में और फिर उसने पूरा वर्णन कर दिया उसकी कहानी के बारे में। नरेटेड का मतलब होता है वर्णन करना। शी वॉज काइंड हार्टेड एंड ऑफर्ड टू हेल्प द हॉर्स। काइंड हार्टेड का मतलब होता है दयालु। अब वो दयालु थी, ठीक, तो फिर उसने कह दिया कि ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगी, टू हेल्प द हॉर्स। शी टुक द हॉर्स नियर लायंस den एंड आस्क हिम टू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड एज ही वर डेड। अब वो उसको घोड़े को शेर के अब यहाँ पर देखो, लायंस den किसको कहते हैं, जहाँ पर कि शेर रहता होता है। अब वो क्या हुआ ना, वो उसे ले गई शेर के घर के पास, जैद के पास, और उसने उसे बोला कि वो ग्राउंड पे लेट जाए जैसे कि वो मरा हुआ हो। द हॉर्स लेट डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जो घोड़ा था वो ग्राउंड पर लेट गया, ज़मीन पर लेट गया। द फॉक्स वेंट टू द लायन एंड सेड। अब जो लोमड़ी थी अब वो गई शेर के पास, उसने बोला, योर मैजेस्टी, अ डेड हॉर्स इज लाइंग नियर बाय। उसने बोला, महाराज, एक मरा हुआ घोड़ा पास ही में लेटा हुआ है, प्लीज़ कम एंड हैव लुक एट इट। कृपया करके आइए और इसे देखिए। लायन केम आउट ऑफ द den एंड रीच द प्लेस वेयर द हॉर्स वाज लाइंग। लाइंग का मतलब होता है लेटा हुआ। अब वो उसके पास गए, फिर उसने बोला कि यहाँ पर देखिए कि मतलब कि महाराज, आपको पता है बाहर एक घोड़ा लेटा हुआ है, कृपया करके आप आइए और उसे एक बार देखिए। अब जो शेर था वो भी बाहर आया अपने गुफा के बाहर, डन के बाहर, और फिर वहाँ उस जगह पर पहुँचा जहाँ पर कि घोड़ा लेटा हुआ था। द फॉक्स सेड, लेट अस टेक दिस हॉर्स टू योर den एंड वेयर वी कैन हैव इट पीसफुली। आई विल टाई योर टेल टू द टेल ऑफ हॉर्स। उसने अब जो लोमड़ी थी उसने बोला कि चलिए अब इस घोड़े को हम लेते हैं और इसको हम खा लेंगे। मैं आपकी पूंछ इस घोड़े की पूंछ के साथ बांध दूंगी। टेल का मतलब होता है पूंछ। द लायन एग्री टू डू सो। अब जो शेर था वो भी सहमत हो गया। एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। द फॉक्स टाइड द हॉर्स टेल टू द लेग ऑफ लायन। अब जो कि लोमड़ी थी उसने जो घोड़ा था उसकी पूंछ शेर की टांग के साथ बांध दी। शी देन सिग्नल्ड द हॉर्स टू गेट अप एंड रन। सिग्नल्ड का मतलब होता है इशारा करना। उसने घोड़े को इशारा किया कि अब वो उठे और फिर भागें। द हॉर्स गॉट अप एंड स्टार्टेड टू रन एज फास्ट एज ही कुड। अब जो घोड़ा था वो खड़ा हुआ
और फिर इतनी तेज़ी से दौड़ा जितना कि वो दौड़ सकता था। It all happened so suddenly that the lion did not get a chance to balance himself. ये सारा कुछ अचानक से हुआ जिसमें कि जो शेर था उसको मतलब कि मौका ही नहीं मिला अपने आप को बैलेंस करने का। On the way, the lion's body was slammed against big rocks and bushes. यहाँ पर देखिए slammed का मतलब होता है पटक दिया, मतलब कि पटके देना। रॉक्स का मतलब होता है पत्थर, ब्रशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ। अब जो शेर था वो काफ़ी उसने बहुत पटकियाँ खाई और फिर वो बड़े पत्थरों से टकराया, झाड़ियों से मतलब हुआ टकराया। एंड ही वॉज बैडली हर्ट एंड फाइनली स्कम्ड टू इंजरीज। अब वो बुरी तरह से घायल हो गया और फिर वो बदमाश शेर बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया। स्कैम्ड का मतलब होता है बदमाश। द हॉर्स केम टू अ स्टॉप एट हिज मास्टर्स हाउस विद डेड लायन टाइड टू इट्स टेल। अब जो घोड़ा था अब वो मतलब कि अपने मास्टर के घर पर आया उस मरे हुए शेर को लेकर जिसकी उसकी पूंछ के साथ बंधी हुई थी। द फार्मर वॉज अम्यूज्ड टू सी द डेड लायन। अब जो अम्यूज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, सी का मतलब होता है देखना। अब जो किसान था वो हैरान हो गया एक मतलब कि मरे हुए शेर को देखकर। ही पेटेड द हॉर्स ऑन हिज बैक एंड अलाउड हिम टू स्टे एट हिज हाउस एज लॉन्ग एज ही विश्ड। अब क्या हुआ ना, जो किसान था उसने उसे इजाज़त दे दी, कहता ठीक है तुम मेरे घर रह सकते हो। और उसने पेटेड का मतलब होता है थपथपाना, उसने घोड़े को थपथपाया। तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर इंटेलिजेंस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।